भी बरतते रहेंगे, जैसा स्वभाव होगा उस स्वभाव को कोई छोड़ नहीं पाता। अब जितने भी शास्त्र आप पलट के देख लीजिएगा, सब क्या कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये सब कहना फिर क्या होगा, बेकार नहीं है। जब किसी का स्वभाव बदलता ही नहीं है, प्रकृति के हिसाब से ही सब चलते हैं, तो फिर ये शास्त्रों में दिखाई पड़ने वाला ये विधि निषेध केवल शास्त्र में नहीं, लोक में भी दिखाई देता है। नियम कानून सभी जगह है, सब जगह व्यवस्था बनाने के लिए क्या है, नियम तो बना रखा है, कानून बना रखे हैं। अगर ये सारे कानून व्यवस्था परिपालन एक अंश में भी ना हो, मतलब कोई भी नियम बनाया गया है, कोई भी कानून बनाया गया है, अगर वह व्यवहार में उतरता ही नहीं, कोई भी उसका परिपालन करता ही नहीं, तो बनाने का कोई औचित्य रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो सारे के सारे प्राणी, और विशेष करके मनुष्य के लिए कह रहे, वे अगर अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकते, स्वभाव के हिसाब से ही चलेंगे, तो फिर ये शास्त्रों का, फिर भगवान का ही वचन बोलते, शास्त्र की वचन, भगवान का ही वचन, तो फिर उन्होंने ये नियम बताए हैं और वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि स्वभाव बदला भी नहीं जा रहा है, होता बदलता नहीं है। और फिर एक तरफ से कह रहे कि जितने भी शास्त्र हैं सारे विधि निषेध का ही भंडार है। जितने भी शास्त्र आपको दिखेंगे, आखिर शास्त्र का ऐसा भी होता है शासन करना। शासन करने का मतलब नियमन करना, नियम करना। नियम किस लिए किया जाता है? ताकि उसको किसी पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाए। जितने भी नियम आखिर बनाए जाते हैं संसार में, सारे के सारे नियम के नियम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। नियम का परिपालन हो और उस परिपालना से निकलेगा क्या फल, कोई ना कोई पुरुषार्थ का होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो सारे नियम जितने भी बताए जाते हैं, कानून व्यवस्था है अथवा कहीं पर भी, उसका मूलभूत उद्देश्य क्या रहता है? पुरुषार्थ होना चाहिए, ठीक है। अब कानून व्यवस्था समाज में साम्यता बनी रहे, ठीक है, समाज अपनी स्थिति में बने रहे, इसके हिसाब से। और शास्त्रों में जो नियम बताए जाते हैं इस हिसाब से कि पुरुषार्थ की प्राप्ति हो, ठीक। पुरुषार्थ के रूप में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए। ये सारे पुरुषार्थ अगर ना हो तो प्रवृत्ति होना मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो उन पुरुषार्थों के हिसाब से ही, अब मुख्य रूप से परम पुरुषार्थ मोक्ष है, और मोक्ष जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक स्वर्ग आदि जो सुख है वो पुरुषार्थ है, ठीक। जो सुख है उसी सुख के हिसाब के लिए, पाने के लिए सारे कर्म किए जाते हैं। अगर सुख न मिले तो कोई कर्म करेगा ही नहीं। अब तो सुख मिलने के लिए ही ये सारे नियम बनाए गए हैं। अगर उससे एक अंश भी कहीं नहीं मिलेगा तो नियम बनाने का कोई औचित्य भी नहीं रहता है। या तो नियम बनाते हुए भी उस नियम से वर्तमान में दुख मिलने पर भी भविष्य में जाकर उस नियम से सुख मिलता हो, या तो दूसरे जन्म में मिलता हो। जैसे जितने भी धर्म है वो वर्तमान जन्म में कुछ सुख मिलता है, और ज़्यादातर क्या होता है कि दूसरे जन्म में स्वर्ग आदि मिलेगा, अथवा सत कर्म करने पर दूसरे जन्म अच्छा जाएगा। इसी दृष्टि से सारे धर्म कर्म माने जाते हैं। अगर उन नियम को बनाते समय ये मन में रखा गया है कि सारे नियम का परिपालन हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि प्रकृति सबकी अपनी अपनी है, स्वभाव सबका अपना अपना है, और स्वभाव भी दुरतिक्रम बोल ही रहे। अब प्रकृति में ज्ञान भी होता नहीं, सारे के सारे प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुकूल ही चलते हैं, स्वभाव का परित्याग नहीं करते। तो फिर भगवान ने जो नियम बनाया है, शास्त्रों ने जो कानून बनाया है, विधि बताइए, ये करना चाहिए, इस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, ये तो अब ये सारे के सारे कहना सब व्यर्थ हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे होने पर अब भगवान उत्तर दे रहे कि व्यर्थ नहीं होगा, भगवान ये सब समझ रहे हैं, ठीक। उनको नहीं पता ये बात नहीं है, उनको सब कुछ पता है। तो हम लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर विधि निषेध जो कर रहे हैं किस अंश को लेकर के। प्रकृति तो नहीं बदला जा सकता, प्रकृति जैसे प्रवृत्ति कराती उसके पीछे एक और कारण छिपा हुआ। स्वभाव से हम प्रवृत्त होते हैं, स्वभाव को लेकर के हम कहीं चलते हैं, कहीं उससे निवृत्त होते हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के पीछे, प्रवृत्ति आगे चलना, निवृत्ति उससे अपने आप को पंछा लेना, ठीक है, दूर भगा देना। ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति जो हो रहा है प्रकृति के हिसाब से, और उस प्रकृति के द्वारा जो आपका प्रवृत्ति निवृत्ति करवाया जा रहा है, उसके पीछे एक और
कारण बैठा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी प्रकृति उस तरह से करवाती है। उस कारण को अगर आप विचार करेंगे, ठीक है, और उससे अपने आप को अलग कर लेंगे तो फिर प्रवृत्ति निवृत्ति भी हो पाएगी। ठीक, तो इसी बात को कहने के लिए ये अगला श्लोक आ रहा है। भगवान प्रवृत्ति निवृत्ति के सार्थक तक कहाँ पर प्रवृत्ति कराए, ठीक है, प्रकृति तो करवा रही है, किंतु उस प्रकृति के द्वारा प्रवृत्ति निवृत्ति जो हो रहा है उसमें से कुछ फेरबदल किया जा सकता है। उसके पीछे क्या कारण है? राग और द्वेष। अगर राग और द्वेष को समझ लिया जाए और राग कम किया जाए तो द्वेष कम किया जाए तो फिर प्रकृति भी प्रवृत्ति नहीं करा पाती। स्वभाव के हिसाब से तो प्रवृत्ति हो रही है, किंतु स्वभाव के हिसाब से भी प्रवृत्ति निवृत्ति तब होगा जब उस स्वभाव के पीछे राग और द्वेष घुसा हुआ होगा। इसीलिए मूल जो प्रकृति आपको प्रवृत्त करा रहा है उसके पीछे ये कारण है। इसको अगर समझ जाओगे और इसके ये इन दो शत्रुओं को समझ करके इसको नियंत्रण कर लोगे तो फिर प्रकृति का जो स्वभाव हो रहा है उसमें भी नियंत्रण होगा। तो उस हिसाब से नियंत्रण होने पर शास्त्रों के द्वारा बताए गए जो विधि निषेध है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फिर उसको आप कर पाएंगे। इसीलिए शास्त्रों का ये कहना कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए व्यर्थ नहीं होगा। अगर नियम का परिपालन 10% भी हो जाता है तो नियम सार्थक है। नियम जितने भी बनाया जाता है, विधि निषेध बनाया जाता है ताकि जीवन अच्छा हो जाए, दूसरा जन्म भी अच्छा हो जाए, अंतःकरण की शुद्धि। और शास्त्रों का तो जितने भी नियम रहता है ये जीवन भी ठीक ठाक रहे, उसको करते हुए अंतःकरण की शुद्धि भी हो जाए। अगर नहीं होता है तो दूसरे जन्म ठीक ठाक मिले, हो जाता है तो इसी जन्म में अंतःकरण की शुद्धि हो, उसकी वजह से ज्ञान की प्राप्ति हो, मोक्ष तक मिल जाए। तो जितने भी विधि निषेध है उसका परम प्रयोजन क्या है? पुरुषार्थ की प्राप्ति करवाना। अगर वो पुरुषार्थ किसी भी अंश में प्राप्त नहीं करवाता है तो फिर वो विधि निषेध किसी भी काम का नहीं होगा। लोक में भी नियम कानून पुरुषार्थ को प्राप्त कराने के लिए ही, ठीक। और पुरुषार्थ में से वो मोक्ष लोक की कानून व्यवस्था से नहीं मिलेगा, और धर्म भी क्या है लोक की व्यवस्था से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हो जाएगा समाज में जो साम्यता बनी रहेगी, सामान समाज की एक व्यवस्था बनी रहेगी जिसकी वजह से हमारा जीवन अनुकूल हिसाब से चल पाएगा। उतने हिसाब से क्या है लौकिक जो कानून व्यवस्था होगा वो चल जाता है, मतलब हमारा जो व्यवस्थित जीवन है उसमें अव्यवस्था न हो जाए, ठीक है, तोड़फोड़ न हो जाए, अपने जीवन आराम से चल पाए। इसके लिए क्या हो जाता है लौकिक कानून व्यवस्था है। अगर एक अंश में भी वो कानून व्यवस्था हमारे जीवन को अव्यवस्थित से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा और ज़्यादा व्यवस्था हो रहा हो तो वो व्यवस्था अथवा कानून नियम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सभी जगह इसी तरह से चल रहा है। अब शास्त्र भी इसी तरह से चल रहा है। शास्त्र का जो विधि निषेध हो रहा है वो किसके लिए आ रहा है? ताकि धर्म हो, ठीक है। सबसे पहले धर्म को पुरुषार्थ माना है, तो जितनी भी विधि निषेध है वो धर्म को प्राप्त कराने के लिए करवा रहे हैं। और धर्म किस लिए करवा रहे हैं? धर्म से ही क्या होगा? पुरुषार्थ की प्राप्ति। धर्म में एक पुरुषार्थ है, किंतु मुख्य पुरुषार्थ देखिए सुख ही है। अंततः जाकर के सबका तार किसके साथ जुड़ा हुआ है? सुख के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमारा मन भी मस्तिष्क इसी तरह से बना हुआ है। अगर मस्तिष्क में डोपामिन हो जाता है, ठीक है, केमिकल रिलीज होता है, अगर कुछ करने पर मन में प्रसन्नता नहीं आती, ठीक, तो फिर वह आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। कुछ किया, कुछ हुआ नहीं, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, वर्षों तक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? वहाँ पर आपकी फिर प्रवृत्ति होना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ भी करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? उसके प्रतिफल के रूप में मिले कुछ, और वो मिला हुआ वस्तु हमारे अनुसार हो, अच्छा लगे, तब जाकर के उसको पाने के लिए क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, चेष्टा होती है। नहीं तो नहीं होगी, ठीक। तो सारी प्रवृत्ति इसी तरह से संसार चल रहा है। अब उसके पीछे जब कुछ पाना हो तो पाने वाले जो वस्तु होगा उसके प्रति आपका प्रेम होना जरूरी है, आपको वो अच्छा लगना जरूरी है। अगर आपको जो मिलने वाला वस्तु है अच्छा लगता ही नहीं तो आपको कोई है कि ये करो तब तुमको वो मिलेगा कह देंगे तो कहेंगे हमको अच्छा लगता नहीं, हम करके क्या करेंगे? यही जवाब आएगा ना। तो जो वस्तु मिलना है वो मिलने वाले वस्तु के प्रति क्या होना चाहिए? आपका
प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब आपको अनुकूल लगना चाहिए, हाँ बड़ा सुंदर है, अच्छा है, मिले तो बड़ा हम खुश हो जाए। तो इस प्रकार से वस्तु के मिलने पर या क्रिया के करने पर उस स्थिति की प्राप्ति होना जरूरी है। मन में अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप कर रहे हैं, फिर भी आपके मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, अनुकूलता आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो फिर वो करेंगे। बाहर ही कुछ नहीं मिल रहा है, फिर वो करते हुए आप खुश हो रहे हो अंदर ही अंदर। तो उस हिसाब से क्या करेंगे आप, उस वस्तु को पाने के लिए अथवा उस स्थिति को पाने के लिए क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, क्रिया करते हैं, चेष्टा करते हैं। अब इसी बात को समझाने के लिए भगवान यहाँ पर, अब यहाँ प्रवृत्ति के मूल कारण प्रकृति तो है, किंतु उस प्रकृति को भी संचालित करने के लिए पीछे कौन बैठे हुए, उसके प्रकृति के राग और द्वेष बैठे हुए। ठीक, इसीलिए राग और द्वेष को समझ करके, वो सब राग और द्वेष भी क्यों होता है, जब आप उस वस्तु के प्रति प्रेम करते हैं। प्रेम भी क्यों करते हैं, जब उसकी बार बार आप महिमा सुनते हैं ना, अच्छा है, सुंदर है, ये बार बार सुनते हैं, संग कर जाते हैं ना। वस्तु स्वाभाविक रूप से अच्छा ना होता है ना बुरा होता है, ठीक। हम लोगों की संग अथवा बुद्धि इस तरह से अगर बना दिया जाए तो क्या हो जाता है, किसी वस्तु के प्रति द्वेष भी हो जाता है, किसी वस्तु के प्रति प्रेम भी हो जाता है, क्यों, उस चीज़ का उसी तरह से वर्णन होने पर हो जाता है। तो इसको समझ करके अगर प्रवृत्ति का नियंत्रण हो सकेगा नहीं सकेगा। राग द्वेष उसके महात्म्य को सुन करके होता है, उसके खराबपन को सुन करके द्वेष होता है, और उसके अच्छेपन को सुन करके उससे प्रेम होता है। तो उस वस्तु के अच्छेपने और बुरेपने को श्रवण करेंगे तो उस हिसाब से राग द्वेष होगा। राग द्वेष के हिसाब से क्या होगा, फिर उस वस्तु को पाने के लिए अथवा हटाने के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति होगी। तो प्रकृति जो है आपका स्वभाव बना है, तो स्वभाव के पीछे ये कारण लगता है। तो उन चीज़ों को बनाने और बिगाड़ने में हम समर्थ होते हैं। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति सर्वथा असंभव नहीं है। प्रकृति यद्यपि करवाती है, स्वभाव से ही लोगों की प्रवृत्ति हो रही है, किंतु उस स्वभाव के पीछे जो कारण है उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, उसको रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे पशु है, पशु अपने हिसाब से चलता है, जंगली पशु होगा, आप उसको खींच के ले जाएंगे नहीं मानेगा। जो बैल को जोतते हैं, अब शुरू में जो बच्चा होता है उसको जोता नहीं जाता है, ठीक, उसको पहले क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग करवाना पड़ता है, अभ्यास कराना पड़ता है। तो धीरे धीरे क्या करता है, बाद में जाकर के वो आप जैसे चाहे उसी हिसाब से वो जोतने लग जाता है, भार उठाने लगता है, और आगे उसको जिस जहाँ ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। किंतु एक ही बार आप रस्सी पकड़ करके जंगली पशु को खींच के ले जाएंगे, वो आप ही को खींच के ले जाता है, ठीक। तो वो धीरे धीरे अभ्यास कराने पर, ठीक, उसके फल उसको दिलेने पर क्या हो जाता है, जैसे किसी लोभ से और डर से दो तरह से प्रवृत्ति होती है। किसी पाने की आशा से प्रवृत्ति होती है, अथवा दुख हट जाए इस आशा से प्रवृत्ति होती है, ठीक है। किसी डर से, मतलब ये नहीं करूँगा तो फिर हमको ये दंड भुगतना पड़ेगा, इस डर से भी प्रवृत्ति होती है, ये करूँगा तो वो मिलेगा, इस आशा से भी प्रवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति के लिए कुछ पाने की आशा हो अथवा कुछ खोने का डर है, ये दो चीज़ें क्या होता है, प्रवृत्ति कराती है। तो यही राग और द्वेष कहलाते हैं। पाने की आशा राग, कुछ खोने का डर द्वेष होता है, ठीक है, कुछ खराब मिल जाए इसका डर रहता है। तो इसकी वजह से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। तो फिर उस हिसाब से आप अपने मन को समझ करके नियंत्रित अथवा संयमित कर सकते हैं। तो अब शास्त्रों का जो कथन था कि यह विधि ये करना चाहिए अथवा ये नहीं करना चाहिए, तो अब उस अंश को लेकर के टिका हुआ है। अगर ये अंश ना हो तो फिर सारे शास्त्र क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, सारे विधि नियम निषेध निष्फल हो जाएंगे। किंतु अब ये निष्फल नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर विचार कर रहे थे। श्लोक का उच्चारण करें। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् ह्यस्य परिपन्थिनो।
अभी इस श्लोक के लिए भूमिका कह रहे हैं, ठीक है, भूमिका देख लेते हैं। ननु सर्वस्यापि प्राणिजातस्य रागद्वेषात्मिकया प्रकृत्या ग्रस्तत्वे तन्मतानुसारिणाम् अपि उक्तलक्षण प्रकृतिग्रस्तत्वात् तदुक्ते कर्मयोगे कथं तेषां प्रवृत्तिर्घटेत इत्याकांक्षायाम्। अब ननु करके संस्कृत में जहाँ पर ननु और नूनम दो शब्द आते हैं, ठीक है, ठीक विपरीत अर्थ दोनों के होते हैं। ननु का अर्थ शंका हो जाती है, ठीक है, ननु मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, कैसे होगा करके जब जिज्ञासा आती है अथवा मन में शंका आ जाती है तो संस्कृत में ननु लिख देते हैं, ठीक है, शंका अर्थ में, ऐसा तो नहीं हो रहा है इस अर्थ में। और नूनम आता है, नूनम का अर्थ निश्चय होता है, ठीक है, संस्कृत में दो तरह के शब्द आते हैं। कभी कभी क्या है, ननु उनके जगह नूनम लिखा जाता है तो फिर उल्टा ही अर्थ लगता है, फिर वाक्य के अर्थ लगाना मुश्किल हो जाता है। अब ननु यहाँ शंका अर्थ में, अब शंका हो रही है इस बात पर जो भगवान ने पीछे कहे हुए सारे बात अब व्यर्थ से लग गए ना। इससे पूर्व में भगवान ने क्या कहा, ये सारे अध्याय ही किसके लिए आया है, कर्मयोग के लिए आया है। कर्मयोग करो करके लिए भगवान क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं ना, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से कर्मयोग छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक, तो कर्मयोग करना चाहिए करके भगवान कह रहे हैं। अब ठीक उसके बाद क्या कहते हैं, सारे अपने अपने प्रकृति के हिसाब से स्वभाव के हिसाब से चलते हैं, स्वभाव का अतिक्रमण नहीं हो पाता है, ज्ञानियों का भी नहीं होता है। तो ये कह रहे कि सर्वस्यापि प्राणी जातस्य, जितने भी प्राणी है, केवल मनुष्य की ही बात नहीं हो गई, जो जो प्राणवान है उन सब की बातें हो रही हैं यहाँ, तो केवल मनुष्य की बात नहीं है। अब मनुष्य के लिए प्रेरित ही भगवान कर रहे हैं, पशुओं के लिए तो प्रेरित कर नहीं रहे, किंतु अब ये सामान्य स्वभाव का वर्णन करते हुए आपने कहा कि जितने भी प्राणवान है, चेष्टावान है, जितने भी क्रियाएं करते हैं, चेष्टा करते थे, इच्छापूर्वक जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, चेष्टा करते। आपने कुछ चाहा और उसके हिसाब से कुछ किया तो वो करना क्या होता है, चेष्टा कहलाता है। बिना इच्छा के कुछ हो जाता है तो केवल क्रिया हो जाती है, इच्छापूर्वक अगर कुछ करते हैं तो चेष्टा हो जाती है। तो सारे प्राणी जितने प्राणवान है वह रागा द्वेषात्मिकया प्रकृत्या ग्रस्तत्व, वो सारे के सारे किससे ग्रसित हैं, राग और द्वेष रूपी प्रकृति से ग्रस्त है। या तो किसी में राग है, किसी के प्रति द्वेष है, ठीक है, दोनों ही रहता है। ऐसा नहीं है कि राग रहे द्वेष ना हो, ऐसा नहीं है। अगर राग है तो द्वेष भी अवश्य रूप से रहेगा। ये दोनों ही क्या है, काम और क्रोध के प्रतीक है, ठीक है। राग काम होने पर होता है और द्वेष क्रोध होने पर होता है, ठीक है। क्रोध मन में आता है और उस मन में आने वाले क्रोध जिस विषय के प्रति होता है तो फिर उसको हटाने की जो इच्छा हो जाती है, पहले क्रोध आता है। राग काम पहले होगा, वस्तु के प्रति इच्छा होगी, ठीक है, और वस्तु के प्रति सामान्य इच्छा को काम बोल देते हैं, ठीक है। और वह बार बार मिले, यही इच्छा बार बार होने लगता है, वह हमारे लिए अच्छा है, वो मिले करके जब इच्छा में थोड़ी सी घनता आ जाती है ना, प्रबलता आ जाती है, तो वो राग रूप ले लेता है। और राग और इच्छा में थोड़ा सा अंतर ये भी आ जाता है कि इच्छा अप्राप्त वस्तु की भी हो जाती है, मतलब वस्तु आपने पहले देखा भी ना हो, उस विषय का उपभोग भी ना किया हो, कभी उसका न किया हो, तब भी इच्छा हो सकती है। मतलब कल्पना करके ये वस्तु हमारे लिए अच्छा हो सकता है, अभी तक हमने देखा नहीं कि ये वस्तु अच्छा है या बुरा है, किंतु सुनने पर लग रहा है कि अच्छा हो सकता है। ये संभावनाओं को लेकर के भी जब इच्छा हो जाती है तो वो काम के रूप में हो जाता है, ठीक। अब किसी वस्तु का आपने भोग लिया, देख लिया, सुन लिया, जान लिया कि हाँ ये अच्छा लगता है, निश्चित होने के बाद फिर दोबारा उस वस्तु की कामना करते, इच्छा करते हैं, तो वही इच्छा क्या रूप में हो जाता है, राग के रूप में हो जाता है। तो काम और राग में इतना ही अंतर हो जाता है। काम सामान्य इच्छा को लेकर के हो जाता है, तो फिर राग क्या होगा, उसी वस्तु की उपभोग से अथवा उसी वस्तु की अनुभव से जब आपको लगे कि ये अच्छी वस्तु है, फिर उसको मिलना चाहिए, इस प्रकार की जो दोबारा मिलने की जो इच्छा हो जाती है तो वो राग रूप में आता है, ठीक है। क्योंकि एक बार आप भोग चुके, देख चुके, अच्छा लगा है, तो दोबारा मिले, ये इच्छा राग रूप हो जाता है। अब ये राग पहली बार भोग रहे तो काम के रूप में, दूसरी बार चाह रहे तो फिर राग के रूप में।
अब वहीं पर अगर कुछ प्रतिघात हो जाता है, ठीक है, अब पाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, फिर उसी में किसी ने विघ्न डाल दिया, रोक टोक लगा दिया कि मत करो, ये मत करो, ठीक है, अथवा काल समय ने आपको साथ नहीं दिया, किसी वस्तु का अड़चन आ गया, ठीक है, किसी क्रिया का अड़चन आ गया, किसी व्यक्ति का अड़चन आ गया। अब आने पर क्या हो जाता है, जो आपकी इच्छा का प्रतिघात हो गया, इच्छा में रोक लग गया ना। अब रोक लगने की वजह से आप उस फल को पाने के लिए कुछ कर रहे थे, ठीक, उस फल को ही किसी दूसरे ने ले लिया, अथवा पाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास में कुछ अड़चन आ गया। उस वजह से क्या होगा, अड़चन करने वाले के प्रति और उस फल को ले जाने वाले के प्रति आपको मन में पहले क्रोध आएगा, ये प्रतिघात रूप। हाँ हाँ, वही की बात है, वही काम और क्रोध को ही यहाँ पर उसी की थोड़ा सा एडवांस रूप क्या हो गया, राग और द्वेष हो गया। काम और क्रोध सामान्य रूप हो जाता है, उसी का घनीभूत रूप क्या हो जाता है, राग और द्वेष हो जाता है, ठीक है। क्रोध मन की जलन के रूप में आ जाता है, और वही कामना के प्रतिघात के रूप में जब आ जाता है ना, कोई प्रतिघात कर दिया और उस प्रतिघात होने की वजह से आप उस वस्तु के प्रति, उस काल के प्रति, उस स्थिति को लेकर के, उस व्यक्ति को लेकर के फिर मन में एक रोष अभिव्यक्त करते हैं, रोष पालते हैं, तो फिर वो क्या रूप में आता है, द्वेष के रूप में आ जाता है। तो अब द्वेष की वजह से आप क्या करेंगे, तो दूसरी प्रवृत्ति करेंगे, या तो उसको हटाने का कोशिश करेंगे। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दो तरह से, या तो आपको खुद वहाँ से हटने की कोशिश करेंगे, या तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। दो तरह से हो सकता है। अगर बल होगा तो उसी व्यक्ति को, उसी घटना को, उसी वस्तु को, व्यक्ति को हटाने की कोशिश होगी प्रवृत्ति के रूप में। कुछ नहीं होता है तो फिर अपने आप को वहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। ये दोनों ही हो सकता है। ये दोनों ही क्या हो गए, राग और द्वेष हो गए। इस राग और द्वेष रूप से ही हमारा क्या बना हुआ है, प्रकृति स्वभाव बना हुआ है। तो यही कह रहा है कि ऐसी स्थिति में सारे प्राणियों की प्रकृति किस तरह से बनी हुई है, राग रूप प्रकृति है, राग ही प्रकृति है स्वभाव स्तर से, द्वेष ही प्रकृति। राग और द्वेष को लेकर प्रकृति बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है कि प्रकृति मतलब स्वभाव, स्वभाव में बहुत कुछ आ जाता है, किंतु सारे स्वभावों को गाइड कौन करता है, मुख्य रूप से प्रेरित कौन करता है, ये राग और द्वेष ही प्रेरित करता है। जितने भी हम लोगों का स्वभाव बना हुआ उसके पीछे मूल रूप से यही तो सबको घुमाता रहता है। तो ये राग और द्वेषात्मक जो प्रकृति है वो सब के सब इसी प्रकृति से ग्रसित है। तो ऐसी स्थिति में तन्मतानुसारिणाम अपि उक्त लक्षण प्रकृतिग्रस्तत्व। तो आपके हिसाब से जो ब्रह्मज्ञानी है, अथवा आपके हिसाब से जो आपने जो ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप बताया है, गुणागुण से वर्तन्ते, उनमें भी ये प्रकृति का क्या हो रहा है, ग्रसन दिख रहा है। प्रकृति उनको भी छोड़ नहीं रही है, स्वभाव से वह भी चलते ही है। निग्रह किम करिष्यति, अभी तो भगवान ने कह दिया। और सदृशम चेष्टति स्वस्यः प्रकृति ज्ञानवान, अपने आपने तो स्वयं कह दिया, ज्ञानवान की भी प्रकृति से वो ग्रसित होते हैं। तो इस स्थिति में तदुक्ते कर्मयोगे कथम तेषां प्रवृत्ति घटेगा। अब आपने कर्मयोग का उपदेश दिया है, अब वो कर्मयोगी भी क्या हो रहा है, राग द्वेषात्मक प्रकृति से ग्रसित हो रहा है, और राग द्वेष से ग्रसित हो रहा है, तो फिर उस राग द्वेष के हिसाब से जो प्रकृति उसको प्रवृत्ति कराएगी, उसी में ही वो घुसेगा ना। आपके कहे हुए अनुसार जो कर्मयोग है उसमें क्यों लगेगा वो, क्योंकि वो अपने आप को नियंत्रित ही नहीं कर पाएगा, संभाल ही नहीं पाएगा। निग्रह आपका जो कहना उपदेश है वो उसको नियमन नहीं कर पाएगा, उसको बांध के नहीं रख पाएगा। वो जाएगा कहाँ, जहाँ उसकी प्रकृति होगी, जहाँ उसको राग अथवा द्वेष खींच के ले जाएगा, राग खींच के लेगा, द्वेष धक्का दे के ले जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो उपदेश फिर कैसे संभव हो पाएगा। बड़ा सुंदर यहाँ विचार कर रहे हैं। ठीक, ये छोटे छोटे शास्त्रकार है, तो गुरुजन क्या है कि भगवान के वचन पर आक्षेप लगाते फिर विचार करते। अब वो गलत कहा है इस दृष्टि से नहीं, होगा कैसे, विचार के पक्ष में जब आ जाता है तो विचार के लिए दोनों पक्ष को अच्छी तरह से खंगाल लेना चाहिए, अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। कहा तो दिया एक पक्ष से, अब कहने पर भी इसके विपरीत क्या क्या संभावना हो सकती है, सारी संभावनाओं को टटोल रहे, विचार कर रहे। तो इस तरह से भगवान के वचन पर ही ये आक्षेप लगा रहे थे। तो आक्षेप के लिए आक्षेप नहीं है,
चिंतन के लिए आक्षेप कैसे हो सकता है? ये इस प्रकार का शंका भगवान पहले देख लिया था, इसलिए उसके उत्तर दे रहे हैं। कथम तेषां प्रवृत्ति घटेत, ठीक है, घटेत होना चाहिए, क्या लिखा है? घटत लिखा है, घटेत ऐसा है इति आकांक्षायाम। इस प्रकार की जब जिज्ञासा होगी तो उस जिज्ञासा के ही उत्तर के लिए ये श्लोक आया हुआ है। राग द्वेषयोः समीचीनत्व बुद्धि मूलकत्वात् न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशले नाम सज्जते इति न्यायेन ईश्वराराधनात्मके कर्तव्ये विद्युक्ते कर्मणि कुशलत्व बुद्धि परित्यागे राग द्वेषयोः अनवकाश इति सूचयितुम् राग द्वेषयोः स्थिति तन्निवृत्ति प्रकारं तयोर्बन्धकत्वं च आह। ठीक, अब इस प्रकार की जब जिज्ञासा हो गई तो फिर भगवान ने जो कहा उसमें फिर कैसे प्रवृत्ति होगी, यही मूल जिज्ञासा है। जब सारे को प्रकृति ही संभाल रही है तो ऐसी स्थिति में भगवान का आदेश वहाँ पर कैसे काम करेगा? तो उसके लिए कह रहे कि बात यह है कि प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं चल रही, प्रकृति के पीछे भी कारण क्या हो रहा है? राग और द्वेष। राग द्वेष के हिसाब से क्या चल रही है? प्रकृति चल रही है। और राग और द्वेष भी क्यों हो रहा है उसके लिए ये अब कथा चल रहा है कि सबकी प्रवृत्ति कैसे, लोग किस हिसाब से चलते हैं। चलना ही तो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति निवृत्ति मतलब किसी चीज को करना अथवा किसी से उससे अपने आप को अलग कर लेना, दूर कर लेना ये निवृत्ति हो गई। ठीक है, कुछ पाने के लिए हम चलते हैं तो ये चलना ही क्या होगा? प्रवृत्ति होगी। अब चल क्यों रहे? हमारे स्वभाव के हिसाब से। अब स्वभाव ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे राग और द्वेष पीछे बैठे हुए उसको चला रहे हैं। तो अब राग और द्वेष ही क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको वो अच्छा लग रहा है इसलिए राग हो रहा है, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए उसके प्रति द्वेष हो रहा है। तो यही कह रहे हैं कि राग द्वेषयोः समीचीनत्व बुद्धि मूलकत्वा। राग द्वेष के पीछे मूल कारण क्या होगा? समीचीनत्व बुद्धि राग के प्रति कारण है और असमीचीनत्व बुद्धि द्वेष के प्रति कारण है। समीचीन का मतलब अच्छा होना, ठीक है, अच्छा लग रहा है। कोई वस्तु अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई घटना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई क्रिया आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर वहाँ उसके प्रति आपका राग नहीं होगा। ठीक है, राग के प्रति अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, राग अनुकूलता को लेकर के ही राग होगा। अनुकूल मतलब आपको समीचीन लगना चाहिए। तो वहाँ पर अब समीचीनत्व जो बुद्धि है, किसी चीज को आपने अच्छा कब माना? अच्छा मानने के पीछे भी क्या होगा? संग कारण होता है। अंदर तो जाकर के कोई भी चीज क्यों अच्छा लगता है? वह संग और अभ्यास दो चीजें हैं। कोई चीज तभी अच्छा लगता है जब आसपास के सारे माहौल सभी लोग उसके बड़ा खूब प्रशंसा करने लग गए हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। सभी क्या है उस चीज़ को समर्थन देवे तो हमारा मन भी क्या है, हमको अच्छा भी ना लगे तब भी क्या है, क्योंकि सभी लोग इसका समर्थन दे रहे हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको अच्छा मानना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब कुछ तो क्या अनादिकाल से हमारे संस्कार बने हैं तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से हमको अच्छा लगता है, ये अपनी जगह है। अब दूसरी भी क्या है कि कुछ वस्तु हमको अच्छा न लगे और बुरा भी न लगे, तटस्थ है। सामान्यतः क्या हो जाता है कि शरीर को जो मूलभूत आवश्यक है उसको छोड़ करके जितने भी वस्तु है, जितने भी घटना है, वो सब क्या है, आरोपित होते हैं। यदि शरीर भी आरोपित है वो तो ठीक है, किंतु अब शरीर को बचाए रखने के लिए अति आवश्यक अन्नपान आदि को छोड़ करके, निद्रा आदि को छोड़ करके बाकी वस्तुओं के प्रति हमको जो राग होता है, तो अच्छा जो लगता है वो किसके आधार पर होता है? वातावरण के हिसाब से, आसपास के माहौल के हिसाब से होता है। ठीक है, सारे समाज मिलकर के अगर कह दे कि ये अच्छा है, अच्छा है, तो फिर हमारा मन उसके प्रति तटस्थ होते हुए धीरे धीरे क्या हो जाता है, उससे संस्कार से अच्छा मान लेता है और फिर उसके अभ्यास से ग्रसित हो जाता है, तो फिर वो अच्छा ही होता है, वो ना हो से मतलब नहीं रहता है। तो उसके प्रति ये समीचीनत्व बुद्धि जब हमारे मन में लग जाता है, ठीक है। अब जैसे सिगरेट लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, ठीक, अब सिगरेट पीना अच्छा नहीं है ये मानते हुए भी यहाँ पर क्योंकि बचपन से
अगर शुरू में अगर किसी ने पिया होगा तो वो धुआं अच्छा थोड़ी ना लगता है, क्योंकि इस कमरे में अगर धुआं भर दिया जाए तो सब बाहर चले जाएंगे। धुआं अच्छा लगता नहीं है स्वाभाविक रूप से, शरीर उसके लिए प्रतिकूल ही होता है। किंतु अब क्या हो गया, आसपास के माहौल ऐसे हो गए, कोई सिगरेट पी रहा है, बड़ा शान दिखा रहा है। बच्चा जब ये देखता है कि सिगरेट पीने से क्या है, शान हो जाता है। अब यहाँ पर प्रवृत्ति के प्रति क्या होता है कि अच्छा लगना चाहिए, ये एक है, और बुरा लगे तब भी बुरा की मात्रा कम है और उसकी अपेक्षा वो बुरा चीज ज़्यादा अच्छा फल दे रहा है, ऐसा आपको लग जाए ना, तब वो बुरा लगते हुए भी अगर उसमें अच्छाईपन आपको दिख जाता है तो उसमें से किसने जीत लिया। देखिए एक ही वस्तु है, धुआं अच्छा शरीर को लगता नहीं है, सीधी सी बात है। पहली बार अगर कोई बच्चा धुआं ले रहा हो तो वो धुआं शरीर में जाता है तो फिर उसको खांसी आएगी, सीधा वो धुआं लेता नहीं है, तो वहां पर उसको अच्छा तो नहीं लग रहा। देखिए अच्छा ना होते हुए भी अब उसके आसपास का माहौल किस तरह से बना हुआ है, उसके साथी होगा, उसका पिता होगा, अथवा कोई दूसरा करता हुआ वो देख रहा है ना, देखते हुए क्या सोचता है, हमारे पिताजी खाते हैं, वो खाते, वो पी रहे इसीलिए उनका शान बना हुआ है, वो पीते हैं तो सब उनकी बात सुनते हैं, ठीक है, उनका एक रवाब बना हुआ है, दबदबा बना हुआ है, ठीक है। अब उसी को देखता है तो उसकी वजह से ज्यादा उसको वो अच्छा है, जब उसको दिखने लग जाता है ना, तब वो थोड़ा सा जो परेशानी है, अभी एक बार धुआं पिया तो खांसी हो रही है, ये खराब तो लग रहा है, खराब लगते हुए भी उसको पीते हुए दूसरे को जब वो देखता है और उसके आसपास का जो ये माहौल बड़ी सुंदरता के साथ उसको दिखाई पड़ता है, सुंदर हो ना उससे मतलब नहीं, जब बुद्धि में ये लगने लगा है कि अच्छा है, ये थोड़ा सा खराब लगते हुए भी क्या हो रहा है, उसकी वजह से उसके आसपास का जो भी पी रहा है उनमें बड़प्पन दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ये जब बुद्धि में घुसती है ना, तब क्या होगा कि थोड़ी सी परेशानी से भी ज्यादा अच्छाई उसको लगने लग जाता है, तो उसके प्रति क्या हो गया, वो उसको राग होता है। कोई किसी को स्टाइल के रूप में, किसी को शान के रूप में, और कोई भी मन में जब सुंदरता छा जाता है ना, मान लेता है मन, वो भले ही क्या है अच्छा हो बुरा, उससे कोई मतलब नहीं, मन अगर उसको अच्छा समझ लेता है, अब थोड़ी अंशों में उसको बुराई भी लग रहा है, तब भी अगर उसमें अच्छाई और बुराई दोनों बराबर है तो आपकी न प्रवृत्ति होगी न निवृत्ति होगी, राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, ठीक है। अगर उसके प्रति आपका बुराई ज्यादा दिख रहा है, मतलब खराबी है, कुछ भी इसमें अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है, तो फिर आपको उसके प्रति द्वेष लगता है, ठीक है। अच्छा है, ये सुंदर है, ये लग जाता है तो उसके प्रति राग हो जाता है। तो इस तरह से जब किसी के प्रति समीचीन बुद्धि हो जाती है तो ये समीचीन तो बुद्धि ही क्या हो जाता है, राग के प्रति कारण होता है, और वह राग ही प्रकृति बन करके उसको वहां प्रवृत्त करा देता है। तो इसलिए बच्चा को अच्छा न लगते हुए भी उसने क्या समझ लिया, बड़ा सुंदर है, समीचीनत्व है, यह ऐसा मान करके क्या करने लग जाता है, उसके प्रति राग होता है, उस राग से उसको प्रवृत्ति सिगरेट पीने में बाध्य करा देता है, ठीक है। पहली बार तो उसकी बाध्यता नहीं होती है, देख करके अच्छा लग रहा है, मान करके करता है, धीरे 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 वही चीज क्या वर्षों करने पर आदत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब बाद में उसको समझ में आ जाता है कि खराब है, ठीक है। अब खराब होते हुए भी अब अभ्यास इतना हो गया है कि वो आदत का वशीभूत हो, अब यहाँ पर प्रकृति की वश हो गया। देखिए शुरू में जो प्रवृत्ति हो रही थी वो किस हिसाब से प्रकृति के वशीभूत होकर के नहीं कर रहा था, पर राग के वशीभूत होकर के कर रहा था। अच्छा लग रहा है, दूसरों को बड़ा शांत दिख रहा है, स्टाइलिश हो रहा है, ये जो कह रहे हैं ना, उसको देख करके वो कर रहा था, तो वहां पर उसकी जो प्रवृत्ति प्रकृति के वशीभूत होकर के न हुआ करके राग के वशीभूत होकर के कर रहा था, और राग के वशीभूत होकर के अब उसने प्रवृत्ति किया और प्रवृत्ति का इतना अभ्यास कर लिया कि अब उसका वो प्रकृति स्वभाव बन गया है। अब स्वभाव बनने के बाद क्या होगा, उसकी अब प्रवृत्ति रोकना मुश्किल हो जाएगा, अब राग द्वेष भी नहीं होगा, अभ्यास से ही उसकी प्रवृत्ति बड़ी लंबी चौड़ी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये समझेंगे तो फिर प्रकृति को किस तरह से बदला जा सकता है, किस तरह से बनाया जा सकता है, ये बातें हैं बड़ा सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से यहाँ पर राग क्यों हो रहा है, समीचीनत्व बुद्धि का, अच्छा लग रहा है इसलिए राग हो रहा है,
और बुरा लग रहा है, खराब है, इस तरह से जब बुद्धि बन जाती है तो उससे द्वेष हो जाता है। ठीक, तो अब आपको लगना चाहिए वस्तु खराब है, इससे मतलब नहीं है। वस्तु न खराब होता है स्वभाव, क्योंकि सारे वस्तु किसने बनाए? परमात्मा ने बनाए हैं। परमात्मा की सृष्टि में खराब वो क्यों बनाएंगे? सारे परमात्मा की सृष्टि में क्या है कि खराब भी नहीं, बुरे भी नहीं, वो केवल साधन है। सृष्टि में जितने भी पदार्थ है वो सब के सब साधन है। तो साधन होने से अब वो खराब भी नहीं, अच्छे भी नहीं। किंतु अब हम जब उसको अपना मान लेते हैं राग के पर्दे से, राग के चश्मे से अथवा द्वेष के चश्मे से, अब उस वस्तुओं को देखते हैं, तभी जाकर के वस्तु खराब लगने लगते हैं अथवा अच्छे लगने लगते हैं। तो अब जब असमीचीनत्व की बुद्धि हो जाती है वस्तु के प्रति, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, अब वो अच्छा नहीं है ये भी किस तरह से आता है? वो भी संग से ही आता है। आसपास के जितने वातावरण होंगे, माता पिता बचपन से सुना देंगे ना, ये पड़ोसी घर ठीक नहीं है, वहाँ मत जाना है, खराब है। जब बचपन से सुना देते वो लगता है कि फिर बचपन में ही द्वेष बुद्धि हो जाता है। अब बच्चे का लेना देना तो कुछ नहीं, तब भी बार बार सुन सुन करके अब उसको लगता है कि कट्टर दुश्मन, ठीक है, कुछ तो दिख जाता है। अब क्यों दुश्मन है ये पता नहीं है, किंतु है। अब गांव, एक गांव का दूसरे गांव के साथ होता है, एक व्यक्ति का दूसरे के साथ होता है, अब उससे भी दुश्मनी दिखता आता है ना। किस घटना से किस वजह से द्वेष हुआ किसी को नहीं पता, किंतु है दुश्मन। क्यों दुश्मन है अब पता नहीं, किंतु मान क्यों रहे? क्योंकि वो खराब कर रहे हैं। तो खराब कर रहे देखता है कि इस तरह से हम बचपन से ही ये आदत पड़ा हुआ है ना, अभ्यास डाल दिया है कि संग के हाँ वो खराब है खराब है। तो हम इस तरह से किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ना, मन में दोहराते हैं, तो वो निश्चित रूप से बैठ जाता है। तो इसीलिए बार बार किसी चीज़ को दोहराने का मतलब अभ्यास हो जाता है और वो मन मान लेता है, भले ही सही हो अथवा गलत हो, उससे मतलब नहीं है। मन दोहराता है तो मन उसी को मानता है। तो बार बार दोहरा रहा है कि खराब है, तो उस खराब है या संग की वजह से अथवा देख करके विचार करके किसी भी तरह से आपने मान लिया एक बात, तो मानने से क्या हो गया, अब उसके प्रति असमीचीनत्व बुद्धि का दृढ़ता होने से अब वहाँ द्वेष हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, राग और द्वेष दोनों के प्रति मूल कारण क्या हो गया, समीचीनत्व बुद्धि मूलकत्वा। समीचीनत्व बुद्धि मूलक राग हो गया और असमीचीनत्व बुद्धि मूलक हो गया द्वेष। ठीक, इस तरह से ये दोष होने के कारण इन दो चीजों को, राग और द्वेष को नियंत्रित करने के लिए समीचीनत्व बुद्धि और असमीचीनत्व बुद्धि, अच्छा है ये मान लेना और बुरा है ये मान लेना, इन तीनों दो चीजों को अगर आप विचार करेंगे तो अच्छा क्यों है विचार करिए, अथवा बुरा क्यों है अगर विचार करें, तो विचार करने पर, सत्संग करने पर आपको वहाँ पर अच्छा जो मान रहे थे वो वहाँ अच्छा ही नहीं दिखेगा, अगर बुरा जो मान रहे थे वहाँ पर बुराई नहीं दिखेगा। ठीक, अब इस तरह से अब वहाँ पर विचार से बुद्धि तो बदला जा सकता है ना। अगर बुद्धि बदलेंगे तो क्या होगा, राग और द्वेष भी बदल जाएगा, राग और द्वेष बदल जाएगा तो प्रकृति बदल जाएगी, प्रकृति बदल जाएगा तो फिर प्रवृत्ति भी बदल जाएगी। तो अब प्रवृत्ति बदलने में समर्थ हो गए तो फिर शास्त्र ने जो कहा है वहां पर प्रवृत्ति हो पाएगी। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते इति न्यायेन ईश्वराराधनात्मके कर्तव्ये विधियुक्ते कर्मणि। अब ऐसी स्थिति में भगवान ने क्या कहा कि कर्मयोगी के लिए ये नियम है, न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। कर्मयोगी होगा तो क्या होगा, न द्वेष्टि कुशलम कर्म, खराब कर्म के प्रति उसको द्वेष भी नहीं रहता है और कुशल के प्रति उसको आसक्ति भी नहीं रहती। तो अब प्रकृति को बनाने के लिए जो मूल क्या था, राग और द्वेष, और राग द्वेष को भी बनाने के लिए समीचीनत्व बुद्धि और असमीचीनत्व बुद्धि कारण था। अब भगवान ने जब कर्मयोग को बताते हुए उसको कुशल कर्म के प्रति राग भी नहीं है और अकुशल कर्म के प्रति द्वेष भी नहीं है, इस प्रकार का अभ्यास क्यों करा रहा है, क्योंकि आखिर अंत तो जाकर के कर्म जो भी करेंगे वो बंधनकारी ही होता है। इसकी अपेक्षा से कुशल कर्म के प्रति राग भी नहीं रखो और अकुशल जो कर्म है उसके प्रति द्वेष भी मत रखो। इस प्रकार विचार पूर्वक तुम कर्म करोगे तो वो बंधनकारी नहीं होता। अब इस विचार से अगर वो कर्म करने लगे, ठीक, इस विचार से क्या होगा कि अब राग भी नहीं रहेगा द्वेष भी नहीं रहेगा। तो फिर राग और द्वेष रहित होकर के
अब क्या कर पाएगा, वो प्रकृति के अधीन हुए बिना कर्म कर पाएगा। अगर राग और द्वेष से युक्त होगा तो प्रकृति अधीन होकर के उसको कर्म करना पड़ेगा। इस विचार से राग और द्वेष से रहित होकर के रहेगा तो प्रकृति का अधीन नहीं होगा, तो प्रकृति का अधीन नहीं होगा तो भगवान के कहे हुए अनुसार कर्मयोग का वो अभ्यास कर पाएगा। इस न्याय के अनुसार ईश्वराराधनात्मक कर्तव्य विद्युत, यह कर्मयोग ईश्वर का आराधना रूप है और विधि के द्वारा प्रेरित भी है। भगवान कह रहे थे कर्मयोग करो, तो इस तरह से कर्म में क्या होगा, वो कुशलत्व बुद्धि परित्यागे। इस कर्म योग में अगर कुशलत्व अच्छाईपन और अकुशलत्व बुराईपन का जो समझ है, इसको छोड़ करके, क्योंकि विधि के द्वारा प्रेरित है, इस दृष्टि से कर लेता है तो फिर राग और द्वेष उस कर्म के प्रति नहीं होगा, और राग और द्वेष नहीं होगा तो फिर प्रकृति के अधीन नहीं होगा। वो प्रकृति का अधीन ना होगा तो फिर जैसा कहा हुआ है वैसा ही वो कर पाएगा। इस बात को सूचित करने के लिए ही भगवान ये श्लोक कह रहे हैं, यदि राग द्वेषयोः स्थिति तन निवृत्ति प्रकारम तयोर्बंधकत्वं चाह। इसी बातों को इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष की स्थिति, राग और द्वेष कहाँ बैठे हुए हैं, नियमित किससे है, किससे बंधे हुए। भगवान तो ये क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष व्यवस्थित होकर, राग और द्वेष बैठे हुए कह रहे। तो बैठने का मतलब वहां पर पदार्थ के लिए कह रहे हैं, इंद्रिय का जो विषय है, आंख का विषय जो रूप है, उस रूप में राग बैठा है। भगवान ने सीधा कहा राग उसके ऊपर बैठा तो नहीं है, राग उससे संबद्ध है, जुड़ा हुआ है इस तात्पर्य से। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, को प्रवृत्ति निवृत्ति ठीक कराने के लिए राग और द्वेष की स्थिति क्या है, मतलब किससे जुड़े हुए हैं और उसको हटाने का तरीका क्या होगा। ठीक, और वो राग द्वेष किस तरह से बांधते हैं, ये तीन चीजों को ही यहाँ पर आगे बताएंगे। ठीक, इसी के लिए श्लोक आया, भूमिका में आगे लंबा चला गया। इतना करते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।